तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में युद्ध चल रहा है, तरंगों में युद्ध चल रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी अस्थिरता, इतनी चंचलता, इतनी चपलता। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध हो रहा है। चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, जिसके ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी चंचलता है, इतना संघर्ष है। मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में क्या कोई युद्ध है? क्या कोई अशांति है? क्या कोई चंचलता है? कोई चपलता है? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, शांति है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है। समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई उपद्रव नहीं। वैसे ही हम सबके भीतर, हम सबके भीतर शांति का ही समुद्र है। क्योंकि हम सबके भीतर शांति का परम समुद्र परमात्मा ही स्थित है। आनंद का परम समुद्र परमात्मा ही स्थित है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ऋषि कहते उपनिषद में, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। पहले कहा कि अन्न ब्रह्म है। जिज्ञासु पूछता है ब्रह्मनिष्ठ से कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जिससे उत्पन्न होता है यह विश्व, जिसके सहारे चलता है, जिसके आधारित रहता है, अंत में जिसमें अवस्थित हो जाता है, वही ब्रह्म है। पहले इतना कहा कि जिससे यह उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है, अंत में जिसमें अवस्थित हो जाता है। तो जिज्ञासु यह विचार करता है कि यह ब्रह्म क्या है जिसके सहारे यह विश्व उत्पन्न होता है। तो प्रथम यह विचार बना कि अन्न ब्रह्म है। का अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। कहा कि अन्न ब्रह्म है। अन्न के परिणाम भूत वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हो रहा है, अन्न के सहारे चलता है, और फिर अन्न स्वरूप पृथ्वी में मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है। तो कहा कि अन्न ब्रह्म है। और ऋषि ने कहा था कि उसकी जिज्ञासा करें जिससे उत्पन्न हो रहा है ये विश्व, और जिसके सहारे चल रहा है, अंत में जिसमें अवस्थित हो जा रहा है, उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। तो कहा कि अन्न स्वरूप पृथ्वी,
अन्न के परिणाम भूत वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अन्न के सहारे चल रहा है। शरीर की रक्षा हो रही है प्राणों की अन्न और जल से। और अंत में मिट्टी की जो देह है वो मिट्टी में मिल जा रही है, क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है। शरीर मिट्टी का है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि तत्व का काम है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं, जो पिंड में है वो केवल पिंड में ही नहीं, वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो पहले कहा अन्न ब्रह्म है, और जाकर कहा ब्रह्मनिष्ठ से कि आपने तो कहा था कि उसकी जिज्ञासा करो जिसके द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो ये समस्त लक्षण तो मैं अन्न में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अन्न के परिणाम भूत वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हो रहा है, अन्न के सहारे चल रहा है, और अंत में अन्न स्वरूप पृथ्वी में लीन हो जा रहा है। मिट्टी की शरीर मिट्टी में लीन हो जा रही, नष्ट हो जा रही है। पंचत्वम गतः। फिर कहा कि मन ब्रह्म है, क्योंकि महर्षि ने कहा था कि आपका यह जो चिंतन है यह और विचार करने योग्य है। उसके निर्णय की आलोचना नहीं की, कहा कि अभी और तप और संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है जिसके सहारे ये उत्पन्न है। तो पहले कहा कि अन्न ब्रह्म है, अब कहते हैं कि प्राण ब्रह्म है। एक प्राणी अपने सदृश दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। एक प्राणी अपने सदृश दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। प्राण के सहारे ही ये जीवन चल रहा है, और प्राण के नष्ट होने पर जीवन की गति रुक जा रही है। उसी पूर्ण प्राण में वह लीन हो जा रहा है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है, प्राण के सहारे ये जीवन चल रहा है। प्राण ही आयु है। हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, हमारे शरीर में पंच उप प्राण हैं। और प्राणों के विकृत होने से यह शरीर रुग्ण होने लगता है। प्राण ही आयु है सभी प्राणियों की। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परम प्रभु है। वही हमारे प्राणों का प्राण है, जो प्राणों को प्राणवंत बनाता जा रहा है, प्राणवंत बनाता जा रहा है, प्राणों को प्राण दे रहा है, श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है।
प्राण के न रहने पर शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा का मित्र है प्राण। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, कब गाढ़ी नींद आई? जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन निश्चेष्ट हो गया। जब सब विश्राम कर रहे हैं, गाढ़ी नींद में प्राण जगे हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। कहा कि प्राण ब्रह्म है। पहले क्या कहा था? पहले कहा था कि अन्न ब्रह्म है। फिर कहते हैं कि मन ब्रह्म है, मन ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। मानसिक प्रेम पूर्ण संबंधों से जीव गर्भ में आता है। मन ही इंद्रियों का संचालक है। जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, हमारे बुद्धि विचारों की स्थिति है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारा मन है, जिस प्रकार का हमारा अंतःकरण है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। अन्न ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, मन ब्रह्म, अब कहते हैं विज्ञान ब्रह्म, जो आत्मा है वह ब्रह्म है। और अंत में क्या कहते हैं? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। अंत में कहते हैं आनंद स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्म है। आनंद स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्म है। अस्तित्व है, अस्तित्व है, चेतना है, आनंद है। तो आनंद का स्रोत हम सबके भीतर है। आनंद और शांति का स्रोत हम सबके भीतर है। परम आनंद का समुद्र हमारे भीतर है। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, निरवता है, स्तब्धता है, सहजता है, उसी प्रकार हम सब के भीतर भी गंभीरता है, सहजता है, निरवता है, स्तब्धता है, शांति का ही समुद्र है। सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं, वही परम प्रभु बैठे हैं। साधक श्रेष्ठ चिंतन के साथ आगे बढ़ता है और जिस प्रकार हमारा चिंतन होता है, जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही होते जाते हैं। तो मन को सत्संगति के प्रकाश से भरते रहना। मनोनिग्रह का प्रारंभ में अर्थ यह है कि मन को सद्विचारों की शक्ति देना, मन को शुभ विचारों का प्रकाश देना, मन को सत्संगति की धार देना। मन के निग्रह का प्रारंभ में यही अर्थ है। मन के निग्रह का प्रारंभिक अर्थ यह है कि अधिक से अधिक सत्संग करना, श्रेष्ठ चिंतन करना, विचार करना, शांत चित्त एकांत में बैठकर अपने जीवन के लक्ष्यों का अन्वेषण करना। यह भी मन के नियंत्रण की एक विधि है और प्रारंभ में यही विधि है। हम सबका संकल्प महान,
हम सबका संकल्प महान। सभी साधक साधिकाएं तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं एक दूसरे के उत्साह वर्धन में। यह पावन क्षण हमें पावन बना रहा है, यह पावन पुण्यतिथि हमें पावन बनाती जा रही है। अब चलते हम स्वरवेद की गहराइयों में, शांत चित्त होकर सद्गुरुदेव के स्वरवेद से हम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते रहना मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वर
सदा फले गुरु